हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री स्वामी जी महाराज का जो अवतार था वो केवल जीव के कल्याण के लिए था। सबका कल्याण कैसे हो। स्वामी जी की दृष्टि में हिंदुओं का, मुसलमानों का, ईसाइयों का ये भेद नहीं था कि इनका कल्याण हो इनका ना हो। मनुष्य मात्र का कल्याण, सबका कल्याण कैसे हो। और जीवन भर इसी में खोज में लगे रहे, नए नए उपाय बताए, जल्दी से जल्दी कल्याण कैसे हो, हर एक का कल्याण कैसे हो। और जो बात कल्याण में बाधक दिखे वो स्वामी जी महाराज से कैसे सहन होगी, वो सहन नहीं होती थी। तो जब ये शुरू हुआ, ये परिवार नियोजन, गर्भपात आदि, तो स्वामी महाराज को बड़ी हृदय में बड़ी व्यथा हुई। स्वामी जी ने बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं सहन की, सब कुछ सहन किया, लेकिन ये स्वामी जी महाराज के लिए असह्य बात थी। क्योंकि ये इससे जो स्वामी जी का उद्देश्य था सबका कल्याण हो, उसमें बड़ी भारी बाधा लग रही है। अब कहीं कैसी बाधा लग रही है, तो स्वामी महाराज ने खुद ही इस विषय में स्पष्ट किया कि लोग कहते हैं कि स्वामी जी हिंदुओं का पक्षपात कर रहे हैं, हिंदुओं की संख्या नहीं कम होनी चाहिए, और औरों के प्रति महाराज जी का भाव नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने जोर देकर कहा कि मैं हिंदुओं का पक्षपाती नहीं हूं, मैं कल्याण का पक्षपाती हूं। हिंदुओं का इसलिए चाहता हूं रक्षा हो कि संसार में जितने भी संप्रदाय हैं, हिंदू धर्म में कल्याण जितना सुगम है उतना सुगम किसी में नहीं है। इसलिए मैं हिंदुओं की रक्षा चाहता हूँ। मूल में भावना कल्याण की है।
और अगर हिंदू अगर नहीं रहेंगे तो गीता कौन पढ़ेगा, साधक संजीवनी कौन पढ़ेगा, रामायण कौन पढ़ेगा। और किसी धर्म में आप देखिए, धर्मों का अध्ययन कीजिए, कल्याण की बात प्राय मिलती नहीं है, और मिलती भी है तो बहुत कठिन। सबसे बड़ी बात तो जैसे मैंने देखी है अन्य ग्रंथों, धर्म ग्रंथों में, वो जानते ही नहीं कि कल्याण क्या होती है, मुक्ति क्या होती है, मोक्ष क्या होता है, जानते ही नहीं इस विषय में। कल्याण के लिए जितना गहरा विचार हिंदू ऋषि मुनियों ने किया है, पहला किसी ने विश्व में किसी ने इतना विचार नहीं किया। तो मूल उद्देश्य कल्याण का था, उस कल्याण में बाधा ना लगे। अगर हिंदू नहीं रहेंगे तो फिर कल्याण कितना कठिन हो जाएगा, कौन बताएगा। जैसे कल बताने कि वासुदेव सर्वम की बात कौन कहेगा, कौन बताएगा आपको। तो इसलिए महाराज जी के हृदय में इसकी बड़ी भारी एक पीड़ा थी कि जो उद्देश्य था सबके कल्याण का, उसमें ये बड़ी भारी बाधा। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक बार इस विषय में पूरा प्रवचन ही स्वामी महाराज ने दिया था कि अपने ही अपना नाश करेंगे। जिनको आप अपना मानते हैं वो अपने ही अपना नाश करेंगे। चाहे इतिहास को देखो, किसी हिंदुओं का जितना नाश हिंदुओं ने किया है उतना मुसलमानों ने नहीं किया। मुसलमानों का जितना नाश मुसलमानों ने किया है उतना हिंदुओं ने नहीं किया। ईसाइयों का जितना नुकसान ईसाइयों ने किया उतना दूसरे धर्म वालों ने नहीं किया। तो वास्तव में अपने ही अपना नुकसान करते हैं। तो महाराज ने कहा कि मुसलमानों का शासन हो जाए, इसके लिए हिंदू ही भूमिका तैयार कर रहे हैं। तो कहा कि भविष्य में ऐसा समय आएगा मुसलमानों का शासन होगा तो कोई पुस्तक पढ़ेगा, सब पुस्तकें गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ने को नहीं मिलेंगी। महाराज ने कहा, सेठ जी ने भी ये बात कही। जैसे हम अभी सत्संग कर रहे हैं, ये सत्संग नहीं कर पाएंगे, सत्संग करने को नहीं मिलेगा। इसलिए सेठ जी ने यहाँ तक कहा था कि जब तक पुस्तकें पढ़ने को मिल रही हैं और सत्संग हमारा चल रहा है तो हम तो इसको सतयुग ही मानते हैं। तो महाराज ने ये कैसे कहा कि कैसे सहायता कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों की सहायता कैसे कर रहे हैं शासन करने के लिए, अपनी संख्या कम करके। क्योंकि जो पहली सरकारों का जो षड्यंत्र था वो ये था कि संख्या कम करने का जोर हिंदुओं पर था। स्वामी महाराज बोले बीमारी कहाँ पर है और इलाज कहाँ कर रहे हैं। संख्या बढ़ रही है मुसलमानों की और संख्या कम करने कर रहे हैं हिंदुओं की। तो उससे क्या होगा, हिंदुओं की संख्या कम होगी तो मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी। और आजकल वोट का ज़माना है, जिसका वोट संख्या ज़्यादा है उसी का राज्य होगा। तो मुस्लिम शासन जो दोबारा होगा तो उसमें सहायता किसकी हुई, हिंदुओं की ही हुई। एक बार स्वामी महाराज वहाँ जयपुर गए थे, उस समय वहाँ के वो मुख्यमंत्री से भैरव सिंह शेखावत उनसे मिलने गए, घर गए थे उनके, मैं भी साथ में ही था। बाद में फिर राष्ट्रपति भी बने, उपराष्ट्रपति बने, हाँ उपराष्ट्रपति बने। तो उनकी भी यही धारणा थी, संख्या कम करो, संख्या कम करो। उन्होंने क्या कहा कि महाराज जी संख्या
बल होना चाहिए, बल बल होना चाहिए। संख्या का बढ़ने से क्या होगा? तो स्वामी जी ने वही उत्तर दिया कि बल, ये बात पहले की थी, कितने ही बलवान हो लेकिन संख्या कम हो तो वो हार जाएगा। जंगल में 100 हो शेर और 101 या 102 हो बकरियां, तो बकरियां जीत जाएंगी। जबकि 100 बकरियों की बराबरी एक शेर कर सकता है। लेकिन यहाँ अब बल नहीं देखा जाता, किसका बल ज़्यादा है, अब बल नहीं देखा जाता। बल तो कलो शक्ति, संघ शक्ति कलो युग है। संख्या ज़्यादा होगी तो बल होगा, तो इसलिए संख्या मुख्य है। तो महाराज ने इस विषय में बहुत पुस्तकें भी लिखी, प्रचार किया। गर्भपात निरोध के लिए अपना एक संस्था भी बनाई। माथुर साहब ने बहुत उस विषय में कार्य किया। एक गौ रक्षा और करना और ये गर्भ की रक्षा करो। तो सबके मूल में बात यही थी महाराज जी की कि कल्याण में बाधा नहीं लगनी चाहिए। भविष्य के विषय में स्वामी जी महाराज को ऐसा स्वप्न आया था, वृंदावन की ही बात है, वृंदावन में ही ऐसा स्वप्न आया कि महाराज ने सुबह फिर जागते ही कहा कि सबको बुलाओ, गीता प्रेस की पुस्तकें हैं, हमारी पुस्तकें हैं, इनको सुरक्षित रखवाओ। दक्षिण भारत में, विदेशों में, जगह जगह सुरक्षित रखवाओ, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि ये पुस्तकें मिलेंगी नहीं पढ़ने की, इनकी सुरक्षा करो। और स्वामी जी के भीतर में भी पीड़ा थी इस विषय को लेकर, वो अंत समय तक रही, पीड़ा रही, इसलिए कि उद्देश्य था सबका कल्याण करने का। लेकिन अब हिंदुओं ने अपनी संख्या कम कर दिया, कौन कल्याण करेगा, कौन कहेगा कल्याण की बात। और अब जैसे दशा देखते हैं तो हिंदुओं को जितना खतरा हिंदुओं से है उतना मुसलमानों से खतरा नहीं है। हिंदुओं में ही ऐसे पैदा हो गए हिंदुओं को नाश करने वाले। वैसे ही शासक आ गए, शासन व्यवस्था वैसी हो गई, सब तरफ से प्रहार हो रहा है हिंदुओं पर, गाय पर, गंगा पर, जो भी हिंदू धर्म के स्तंभ हैं। कि इस समय कलयुग का शासन है, और जब कोई राजा किसी राज्य पर शासन करता है, कब्जा करता है, तो सबसे पहले मुख्य स्थानों पर कब्जा करता है। मुख्य स्थान अगर हमारे कब्जे में आ गए, फिर बाकी पर कब्जा करना बड़ा आसान हो जाएगा। जो हिंदुओं के मुख्य स्थान, उस पर कलयुग सबसे पहले कब्जा कर। तीर्थों पर, साधु संतों पर, जो मुख्य स्थान है। पहले सब जगह पाप हुआ करते थे, तीर्थ बचे रहते, तीर्थों में पाप नहीं होता था। अब सबसे ज्यादा पाप तीर्थों में हो रहे हैं। जैसे देवी भागवत में आया कि कल युग में अन्य युगों के जो राक्षस थे, अन्य युगों में, वो कल युग में साधु बनकर लोगों को धर्म भ्रष्ट करेंगे, लोगों को कुमार्ग में डालेंगे। और वो दिख रहा है, आप सब जो समाचार देखते हैं, देखिए सब ऐसा। तो हाँ, ब्राह्मण लिखा है, वो साधु ज़्यादा ब्राह्मण ही साधु बनते हैं। तो ऐसा समय है कि बचो और बचाओ, खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ।
इस विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है और मेरे तो कभी अभी मन में कोई ऐसी बात आई नहीं, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो किसी की, इस विषय में क्या कहें ज़्यादा। स्वामी से पूछा कि ऐसे कोई संकट आ जाए, युद्ध हो जाए, महाराज ने से कहा था कि बड़ा विनाश, आगे विनाश होगा बहुत, तो उस समय क्या करना चाहिए। तो स्वामी महाराज ने कहा कि एक ही उपाय है, भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान को पुकारो। जो भगवान के शरण में हैं उनकी रक्षा होगी, बाकी की बड़ी दुर्दशा होने वाली आगे आगे चलकर। आपने बात बताई ना, जो भगवान की शरण में है उनकी रक्षा होगी, बहुत बढ़िया बात बताई। और बाबूजी ने एक अपने जीवन की भी घटना सुनाई थी, और एक बार मैंने बाबूजी से निवेदन भी किया था। तो अभी नए नए लोग हैं कि भगवान जो उनके शरण आ जाते हैं किस प्रकार से रक्षा करते हैं। ये बाबूजी के जीवन की, परिवार की घटना, बाबूजी इसको सुना दीजिए, मैं इसको कई बार सुनाता हूँ। कौन सी है? हाँ, पिताजी की। अच्छा अच्छा, कि किस प्रकार से भगवान अपने शरणागतों की रक्षा करते हैं। अच्छा अच्छा। मेरे पिताजी सब परिवार वहाँ रहते थे पेशावर में। उस समय पाकिस्तान तो बाद में बना, पहले तो सब पूरा भारत ही था। पेशावर में रहते थे और आर्मी में थे, मिलिट्री में, फौज में भर्ती थे। तो जब जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा आरंभ हुआ 47 में, जब पार्टीशन हुआ उस समय, तो धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में शुरू हो गई मारकाट। और जहाँ हमारे पिताजी रहते थे वहाँ पूरी तरह से शांति थी। और जिस जगह रहते थे मोहल्ले में चारों ओर हजारों सब हिंदुओं के परिवार थे, मुसलमान को बहुत कम थे, हिंदू के परिवार थे। हाँ, पेशावर में, अब पाकिस्तान में है वो। तो पिताजी शंकर भगवान के उपासक थे, और शंकर पर श्रद्धा रखते थे, उन्हीं की उपासना करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि पिताजी सोए हुए थे, और सुबह सुबह की बात, जब उठने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में, उसमें उठने का समय होगा, तो उसके पहले उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वप्न है कि सत्य है, ये वो निर्णय नहीं कर पाए कि मुझे स्वप्न आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो लेटे हैं, भगवान शंकर खड़े हैं पास में। शंकर खड़े हैं, बोले बेटा आज ही जहां से चला जाता, इतना कहा, बेटा तो यहां से आज ही चला जा। तो आंख खुल गई पिताजी की। तो उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, घर में किसी को कुछ नहीं कहा। जब अपनी मिलिट्री के ड्रेस पहन के जाने लगे, तो माता जी को कहा कि ऐसा है, मैंने सोचा है कि कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूसरी जगह चले जाएं। दूसरी जगह कौन सा? जो मेन, जो कैंट एरिया, जो मिलिट्री का सब अफसर रहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा, उसमें सब अंग्रेज अफसर थे, कि कोशिश करूँगा कि एक कमरा मिल जाए। तो आज ऐसा करना कि तैयारी कर लेना, मैं जब बीच में छुट्टी में इंटरवल में आऊँगा तो अपने यहाँ से जल लें। अब माता जी सुन के हैरान हो गई, बोले कि क्या हो गया इनके दिमाग का, अभी सब आराम से रह रहे हैं, कोई खतरा नहीं और कोई बातचीत नहीं, इनको क्या हो क्या गया? अचानक उठ के पिताजी ने ये नहीं कहा मुझे सपना है, मैं ये कहा जाना है आज से। तो माता जी ने उसको गंभीर रूप से नहीं लिया, ऐसे ही बोलते होंगे, ऐसे प्रलाप कर रहे हैं। बोले कि ऐसे भी कोई होता है, कोई जान से चले जाए, आसान काम है, आसान चले जाए। पिताजी ने तो यही कहा कि भाई मैं आऊँगा, बस जाना है आज ये करके। वो तो चले गए, अपनी ड्यूटी में चले गए।
अब पीछे आस पड़ोस के जो हिंदू थे, पिताजी की एक बहन बनी हुई थी पड़ोस में, दो उसके जवान बेटे थे। आपस में बातचीत की तो सबने यही कहा कि ये ऐसे ही कह रहे हैं, हजारों हिंदू परिवार ने आराम से बैठ रहे हैं, यहाँ से जाएंगे दूसरी जगह जाके करेंगे क्या। तो विचार नहीं किया कि ऐसे ही कह रहे होंगे, जाना नहीं। अब दोपहर का समय था, स्वामी जी माता जी रसोई बना रही थी। पिताजी ने क्या किया, वहाँ जाके अपने अफसर को, अंग्रेज अफसर से बात कर ली कि मुझे एक हफ्ते के लिए कमरा दे दो एक। उसने कहा ठीक है दे देते थे। तो पिताजी कहा करते थे कि अलग प्रसंग की बात है, पिताजी ऐसे कहा करते थे कि अंग्रेजों के समय में जितने वो उदार थे अंग्रेज हमारे अफसर, जब हिंदुओं का राज हुआ तो वो उदारता नहीं रही। उस समय अंग्रेजों के जो अफसर थे उनको बोले कि भाई मेरे घर में कोई बीमार है कुछ होता है तो तुरंत छुट्टी कर देते थे, जाओ उसको संभालो। और अब जब देश आज़ाद हो गया, अब कहते हैं कि हमारे घर में बीमार है तो जाकर तुम उसका इलाज करोगे, तुम ठीक कर लोगे उसको, जाके नहीं जाना। ऐसी मतलब इतना परिवर्तन आ गया। तो सब कमरा लेके तैयारी करके मिलिट्री का ट्रक गाड़ी लेके पिताजी आ गए, घर के आगे खड़ी कर दी। अब सबको लगा कि ये तो बात सच्ची होगी, ले तो आ गए, पक्के निकले। लोग अब जाना है तो माता जी ने हल्ला करना शुरू किया कि ये कैसे होगा, क्या कर रहे हो। आस पड़ोस को बुलाया, वो सब इकट्ठे हो गए। सब बोले कि तुम मिलिट्री में हो कितना डरपोक है, सेना में हो के इतना तो डरपोक है, तो तुझे हो गया क्या। पिताजी बोले नहीं कुछ भी हो, चाहे कुछ भी कहो, मैं जाना है। वो बोले कि इतना बड़ा मोहल्ला, हजारों हिंदू परिवार हैं चारों ओर, और आसपास कहीं कोई लड़ाई झगड़े की कोई खबर भी नहीं है, कोई खतरा ही नहीं है, क्यों कर रहे हो। उनकी जिद थी नहीं भी कुछ भी हो जाए, हम जाके वापस आ जाएंगे, एक हफ्ते में वापस आ जाएंगे, लेकिन आज निकलना यहाँ से। और साथ में जो दूसरे जो पिताजी की बहन थी, उनके दो जवान लड़के थे। पिताजी ने उनको कहा कि अभी हमारे साथ चलो, अभी चलो। तो बोले तेरा तू पागल हो गया, हम भी पागल हो गए। तो आखिर यही हुआ कि रसोई बनी है, तो पिताजी ने कहा कि वहीं पाएंगे, जो बनाया ऐसे ले लो, वहीं पाएंगे। तो माता जी ने क्या कि जल्दी जल्दी में मेरे जो बड़े भाई बहन थे, छोटे छोटे सब बच्चे थे उस समय, अब सब उनके कपड़े जो आवश्यक वस्तु थी जल्दी जल्दी जो ले सके ले ली, और बाकी बक्से वगैरह थे और जो सामान था सब में ताला लगा दिया और सब संभाल लिया। संभाल के वहाँ से चले गए। अब वहाँ उस कमरे में रही जाके मिलिट्री एरिया में, तो 2 दिन, सर्दी के दिन थे, 2 दिन हुए 3 दिन हुए, तो मुझे याद नहीं कि कितने दिन हुए, 2 या 3 दिन हुए होंगे। माता जी ने पिताजी से कहा कि भाई वापस चलो, तो बोले भी ठहर जा, जाएंगे वापस जाएंगे। तो माता जी ने कहा भी या तो वापस चलो, या तो एक बार जाके घर देख आओ, अपना घर भी संभालो, और जो आवश्यक कुछ बर्तन कुछ आवश्यक वस्तुएं वो जाके ले आओ कम से कम, भाई तकलीफ हो रही है, एकदम से निकल के आपने कहा दिया आज ही चलना, आज ही निकलना है। तो पिताजी ने कहा ठीक है, आज देख आऊँगा जाके अपना कैसा है सब हाल चाल। तो दोपहर के समय गए, तो जब उस एरिया में उस जा रहे थे तो वहाँ से एक मुसलमान ऑफिसर आ रहा था, पिताजी का दोस्त था वो मिला, पूछा भी कहाँ जा रहे हो, इधर इधर किस तरफ कैसे जा रहे हो। तो पिताजी ने उसकी सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा है, तो अब घर में कठिनाई हो रही है, मैंने सोचा कि अपना घर भी देखाऊं और सामान भी कुछ आवश्यक ले लूं। तो उसने कहा कि आप यहीं से वापस मुड़ जाओ, यहीं से वापस हो जाओ। रात को हजारों मुसलमानों ने आक्रमण किया है, एक भी हिंदू बचा नहीं वहां पर, सब मारे गए।
तो तुरंत वापस आ गए। उसके बाद फिर जाना हुआ ही नहीं। फिर बाद में फिर ऑर्डर आ गया सरकार का कि भी चलो वापस भारत आओ, सब करो। तो ऐसे भगवान रक्षा करते हैं। जबकि ऐसा नहीं कि पिताजी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, जब बड़े शरणागत थे, एक सामान्य उपासना करते थे पिताजी शंकर भगवान की, लेकिन रक्षा कर लिया उन्होंने। बाद में फिर वो समाचार वहाँ का आया कि अभी पीछे क्या हुआ, वहाँ पर कैसे हुआ। तो फिर उन्होंने वहाँ पर जो मुस्लिम थे, जो पिताजी के मित्र थे, उन्होंने बताया, कह रहे कि अचानक आक्रमण हुआ था और आपके घर को वो तोड़ने वाले थे। हमने पहले मना किया कि ये मुसलमानों का घर है। वो बोले नहीं, हम तोड़ के देखेंगे, नहीं तो तुम्हें भी मारेंगे। तो उन्होंने जब तोड़ा तो उन्होंने भगवान के चित्र देखे, तब किए, तो फिर लूट लाट लिया। पास में माता जी थी जो बहन बनी हुई थी, 2 जवान लड़के थे। वहाँ पर माता जी की आगे आंगन में क्यारी बनाई हुई थी तुलसी की। जब आक्रमण हुआ तो माला लेके बैठ गई तुलसी के जप करने में। तो उसके आंखों के सामने उसके दोनों बेटों का गला काट दिया उन्होंने। उसके बाद उस माँ उसका भी गला काट दिया। ऐसे बुरी दशा हुई मारेगी। तो भगवान की शरणागति क्या, स्वामी महाराज ने यही कहा कि जब मेरे मालिक बैठे हैं तो मैं चिंता क्यों करूं, ये शरणागति है। मेरा जन्म बाद में हुआ, तभी भगवान ने ऐसी रक्षा की। वहां से भारत आ गए, उसके मेरा जन्म बाद में हुआ, बाकी सब। तो भगवान की लीला का कोई अपरंपार नहीं है। तो भगवान ये नहीं चाहते कि कोई बहुत बड़ी मेरी उपासना करे, बड़ी भक्ति करे, कुछ भी करे। भाई हे नाथ मैं आपका हूं, इसमें क्या पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने इतना सुगम कर दिया। तो हमें करना क्या है, ये थोड़ी कि व्रत तप का आदि करना। बस हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो, इतना ही तो मानना है। और भगवान क्या कहते हैं, इसने मुझे अपना पहचान लिया तो अब मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, अब मैं करूंगा इसकी रक्षा। ऐसी बात है। तो इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जब हमारे मालिक बैठे हैं, हमारे भगवान हमारे मालिक बैठे हैं, तो कोई भय की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन बच गया, रक्षा होगी तो भगवान की कृपा होगी। अगर मारे भी जाएंगे तो भी भगवान की कृपा ही है, कृपा में कोई अंतर नहीं है। माथुर साहब बताते हैं ना कि बस का एक्सीडेंट हुआ, गिरे, तो माथुर साहब ने स्वामी से कहा कि भगवान की बड़ी कृपा होगी, बच गया। तो स्वामी बोले अगर उसमें बस में पिस जाते तो क्या कृपा नहीं थी, कृपा तब भी। तो अपने तो तत्तेनुकंपाम समीक्षमाण, भगवान की कृपा को देखते रहो हर समय, कृपा है। ऐसा मत कल्पना करो कि कृपा हो तो भगवान ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। अपने भगवान को परवश मत करो। जैसा भगवान ठीक चाहेंगे, हमारा जिसमें हमारा हित हो वो भगवान करेंगे। यही विधि होई नाथ हित मोरा, करो सो बेगी दास में तोरा। नारद मुनि में कितनी सावधानी थी। ये नहीं कहा कि आप मेरा काम करो भगवान से, यही विधि होई नाथ हित मोरा, जो आप हित समझो वो मेरे लिए करो। तो ये खास बात है, होगी बात हो रही। नारायण नारायण नारायण, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय हे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।